उधर हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में सभी टोल फ्री रखने का आज दूसरा दिन है। सुबह से अब तक कई जिलों में टोल फ्री कर दिए गए हैं, जबकि अभी भी ऐसे कई टोल हैं जहां वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है। घरौंडा में किसानों का टोल फ्री आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। हाईवे के घरौंडा टोल पर किसान डटे हुए हैं। पीएम के संबोधन के बाद भी किसान कानून को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। मैं इस समय खड़ा हूं NH 44 के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज जो किसानों का आह्वान था देश भर में टोल फ्री करने का, आज उसका दूसरा दिन है। और बस्ताड़ा टोल प्लाजा का नज़ारा भी कुछ ऐसा है कि यहाँ सभी लेन फ्री हैं। यहाँ पर टोल की लेन्स में किसानों के वाहन खड़े हैं। इसके अलावा करीब 6 लेन यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें वाहनों की जो क्रॉसिंग है वो पूरी तरह से फ्री है। और इस टोल के बिल्कुल साथ लगते ही यहाँ किसानों का ये टेंट है जहाँ पर नाश्ते का प्रबंध किया गया है। और इसी के ठीक बगल में यहाँ पुलिस की व्यवस्था जो की गई है प्रशासन की ओर से, उनका भी तंबू यहाँ पर लगा हुआ है। किसान यहाँ लगातार डटे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कितना असर देखते हैं जिस तरह से कल देश भर के टोल फ्री किए थे और आज उसका दूसरा दिन है। क्या कितना दबाव या कितना असर वो देखते हैं उनके इस प्रयास का, उनके इस आंदोलन का केंद्र सरकार पर रहेगा। और जिस तरह से आज वार्ता की बात भी सामने आ रही है, उसको लेकर किसान क्या समझते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं अजय राणा, उनसे बात करेंगे। जी अजय जी, आज दूसरा दिन है टोल फ्री आंदोलन का, तो कितना असर मानते हैं कि सरकार के ऊपर पड़ा है इसका? सरकार के ऊपर असर के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन किसानों में बहुत असर पड़ा है। हमें आसपास के गांव से बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है किसानों का, जो शायद आज से पहले नहीं देखने को मिला था। किसान खुद ब खुद पहले तो हम आवाज़ देकर बुलाया करते थे, आज किसान बिना बुलाया खुद आंदोलन धरने स्थल पर पहुँच रहे। अब देखते हैं कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी संख्या में किसान यहाँ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से आज बात सामने आई है कि दोपहर को बातचीत हो सकती है, क्या लगता है कि कोई निर्णय निकल पाएगा? कोई नहीं निकलेगा। मोदी जी की नीयत साफ नहीं है। कल इन्होंने पहली दफ़ा बोला 25 तारीख को, लेकिन किसानों के लिए ऐसा कोई भी रोशनी नहीं दिखाई जिससे हमें लगे कि मोदी जी हमारे बारे में चिंतित हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे परिवारों के बारे में, हमारी ज़मीन के बारे में। इस तरह से हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे वो इस बारे में कोई सोचने पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या नाम, आप कहाँ से आए? ये डबरी तो आए हैं, जय सिंह मेरा नाम है। तो कल दे दी चाह पकौड़े की सेवा कर रहे हैं। तो जिवें तुसीं अगे गल कीती है भी मोदी साहब मीटिंग बारे आख रहे हैं, वो आंदे ने मीटिंग तो करो ही ना, तुसीं सानू यस नो दस के तुसीं उत्थों आख दो तो आपां टुर जाने आ। रोज़ कोई ना कोई उत्थे शहीद हो रहा है, जो तुहानू भी पता ही है। ठंड बड़ी ज़्यादा है, सारी रात धुंद पैंदी है, बड़ा ज़्यादा औखा है। बाकी सरकार जिवें इन्हां प्रधान साहब ने गल की भी नीयत नहीं हैगी साफ उन्होंने, जे करना चाहन तो की नहीं हो सकता। असीं अपना हक मंगण आए, कोई ज़्यादा तो उन्होंने तो मंग ही नहीं रहे कि सानू आ करो या इस तरह दिओ या सानू कुछ जिवें असीं आने जिवें असीं पहलों आ उवें सानू छड्ड दिओ। असीं उस तरीके नाल ही अपना असीं वधिया चल रहा साडा काम, असीं एवें ही करांगे। बाकी लंगर दी सेवा इतने चाह पकौड़े की चल रही है, जिन्हें दिन फूड टैक्स बंद रहेगा। मैं भी डबरी गाँव से हूँ, कृष्णपाल सिंह नाम है मेरा। ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया है कि इस तरह का आंदोलन हमने नहीं देखा, खासकर जो हम लोग हैं उन्होंने ऐसा आंदोलन नहीं देखा। तो लंबे अरसे बाद एक लड़ाई शुरू की है किसानों ने। क्या लगता है कि क्या नतीजे रहने की उम्मीद है इससे? नतीजा अभी तो कोई निकलता दिखाई नहीं दे रहा, पर उम्मीद ही लगा के सारे जिम्मेदार बैठे हुए हैं कि शायद कोई नतीजा निकले। तो मोदी साहब से गुजारिश यही है कि आओ और किसानों की बात सुने तो इसका कोई नतीजा निकाले। तो क्या लगता है जिस तरह से कल मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया था पूरे देश के नाम, उसके अलावा किसानों के खाते में कुछ राशि भी जो है ट्रांसफ़र की गई थी, इसका कुछ असर रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कोई 2-2 हज़ार देके ये कौन से कह रहे हैं ना किसानों के खाते में नहीं। कई किसान ऐसे भी हैं कि इनको 1 रुपया भी नहीं आता, कुछ किसानों को आते हैं, पर ऐसे 2-2 हज़ार रुपये से किसान को कुछ नहीं है। किसान तो अपना हक मांगते हैं, भीख नहीं मांगते। सर आपका क्या नाम, आप कहाँ से हैं? हम अपना जियो फार्म से हैं, अपना फार्म कर रहा हूँ।
तो लंबे समय से सरकारें दावा करती हैं कि वो किसानों के हित के लिए योजनाएं बनाती हैं। ये सरकार भी इस तरह का दावा कर रही है कि ये जो बिल हैं, ये जो कानून है, वो किसानों के हित के रहेंगे, लेकिन किसान ऐसा नहीं मानता। क्या वजह है कि जो इस तरह के नियम या कानून बनाते हैं उनको धरातल का ज्ञान नहीं है किसानों को? किसानों को सब पता है, कोई अपना अनपढ़ नहीं है, किसान पढ़े लिखे हैं। बाकी जो ये कानून कह रहा है, कानून गलत है। ये जो 3 काले कानून आया है, ये रद्द करने चाहिए सरकार। ये नहीं फेवर में नहीं है, किसान के फेवर में नहीं है ये बिल्कुल। ये कमरे में बैठ के ये कानून बनाते हैं, जो ग्राउंड लेवल में आके आए तो पता इनको लगे भी ये कानून का क्या फायदा क्या नुकसान है। आप कह रहे पहले आपने पूछा भी आपको 2-2 हज़ार रुपये को से मोदी ने ये दिया है। हम तो कहते हैं MSP आपको हमें दी जाए, हमें ये 2-2 हज़ार की जरूरत ही नहीं है। हम अपना जो रेट हो उस पर अपनी फसल बेचें। तो बिल्कुल यहाँ जो किसान खड़े हैं उनको साफ तौर पर कहना ये है कि जो लोग ये कानून बना रहे हैं या जिन्होंने इन कानून बनाने में अपना योगदान दिया, उनको धरातल का ज्ञान नहीं है। वो किसान की वास्तविक परेशानियों को नहीं जानते, वो किसानी से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए किसानों को इन 3 कानूनों में खामियां नज़र आई हैं और किसानों का साफ तौर पर आज भी यही ऐलान है कि इन 3 कानूनों को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। इसके बाद ही वो अपना आंदोलन वापस लेंगे। घरौंडा से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।